स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और वहीं अब डेल्टा के बाद सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान में ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा की तुलना में ही तेजी से फैल रहा है। अधिकांश अनुमानों ने बताया है कि ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के लगातार तेजी से सामने आ रहे मामलों ने डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन से शुरुआती संकेत मिले हैं कि ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण डेल्टा की तुलना में हल्की बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। वहीं अधिकारी ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हेल्थ केयर सिस्टम पर तेजी से हावी हो सकता है और कई समुदायों से महत्वपूर्ण बीमारियां ला सकता है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण डेल्टा की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि कई अमेरिकी जो शहरों में इसके मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिसमें आंकड़े हर 2 से 3 दिनों में ही दोगुने हो जाते हैं। वहीं अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह वेरिएंट रिकॉर्ड तोड़ देगा। अमेरिका में भी अभी तक औसत दैनिक मामलों का उच्च स्तर की अगर बात की जाए तो 2,51,232 था, जो जनवरी में ही निर्धारित किया गया था। वहीं कुछ अनुमानों के अनुसार बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में साल के अंत से पहले एक ही दिन में 10 लाख मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक अभी भी ओमिक्रॉन को खतरे के समझने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर कई अध्ययन भी किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का प्रभाव हल्का हो सकता है और वहीं वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि ओमिक्रॉन के कारण ज्यादा संख्या में संक्रमण होने की दशा में ही अस्पताल में भर्ती होने की वाले की संख्या बढ़ सकती है, जो कि परेशानी का सबब बन सकता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 341 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और मीटिंग के बाद ही पीएम मोदी ने देशवासियों को भी सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना की आने वाली लहर के खिलाफ देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है और पीएम मोदी ने इस बात का पूरा अपडेट ले लिया है। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा कोरोना को रोकने के लिए भी दवाओं की उपलब्धता सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और को लेकर भी मजबूत करने की समीक्षा की गई है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर को भी इसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की मीटिंग से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ मीटिंग की है। जिन राज्यों में चुनाव है उन्हें टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है, खासकर जिन जिलों में ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अलावा राज्य भी कोरोना से निपटने के लिए फैसले ले रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले ही एहतियात मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है, तो महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लौटने का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के मामले में भी नंबर 1 है और दिल्ली से लेकर गुजरात और तेलंगाना तक ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ रही है और राज्य सरकारें मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। एमपी के बाद अब मुंबई में भी ऐसी ही सख्ती हो सकती है और फिर से मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लौट सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। और इसी खतरे को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कल कोविड टास्क फोर्स से ही साथ बैठक की है और उद्धव ठाकरे करीब 52 दिनों बाद सरकार की मीटिंग में शरीक हुए, क्योंकि खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और खबर तो ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार भी नए प्रतिबंध लगा सकती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न समेत शादियों में लोगों की मौजूदगी पर नजर बनी होगी और गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है।
और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से ही करें। और प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट ने जस्टिस ने कहा है कि वो पार्टियों की चुनावी सभाओं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम भी उठाएं। आपको बता दें कि जस्टिस ने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ये टिप्पणी जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत को मंजूर करते हुए की है। आपको ये भी बता दें कि संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंटेरिया में मुकदमा दर्ज है। हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं और इसी प्रकार से नित्य मुकदमों और इस न्यायालय के समक्ष ही सूचीबद्ध होते हैं, और जिसके कारण अधिक संख्या में वकील उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। वकील आपस में ही नजदीक खड़े होते हैं, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की संभावना है। हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6000 नए मामले मिले हैं और 318 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए ही आपको बता दें कि आयरलैंड, जर्मनी और स्कॉटलैंड जैसे देशों ने भी पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी दशा में ही रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद से आग्रह है कि वो इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम जरूर बनाएं।